यह हमारी संपूर्ण वीडियो श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। यह ज्ञान मार्ग अपने पूर्ण विराम पर पहुंचता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके आगे क्या? अब साधक के समक्ष क्या मार्ग शेष है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। ज्ञान मार्ग में साधना के 3 अनिवार्य सोपान होते हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण अर्थात पूरे मन, लगन और एकाग्रता से सुनना, जो आपने श्रृंखला के माध्यम से पूर्ण कर लिया है। मनन यानी जो कुछ भी सुना गया है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना, उसे अपनी बुद्धि, तर्क और अनुभव के प्रकाश में परखना, जिसे इंग्लिश में वेरीफाई करना कहते हैं। और अंत में आता है निधिध्यासन। यहाँ आत्मज्ञान को अपने जीवन में सहज रूप से उतारना होता है, उसको जीना होता है और जीवन भर साक्षी भाव में स्थित रहना होता है। ज्ञान मार्ग में इससे अधिक कोई साधना नहीं है। जितनी भी अन्य साधनाएं हैं वो अन्य मार्गों की हैं। इस मार्ग में आपको कुछ विशेष बनना नहीं होता, कुछ सिद्ध नहीं करना होता। आप तो पहले से ही संपूर्ण और अखंड हैं। जो जैसा है वो वैसा ही श्रेष्ठ है। अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ज्ञान मार्ग में कहा जाता है कि जीवन मिथ्या है। अगर ये सारा जीवन मिथ्या ही है तो इसका क्या करना चाहिए? तो उत्तर सीधा है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाला भी मिथ्या है और जो किया जा रहा है वो भी मिथ्या है। जो जैसा हो रहा है उसको वैसे होने देना चाहिए। ये सब एक लीला है, एक खेल है और इसे खेल के जैसे ही लेना चाहिए। ज्ञान में स्थित रहने से स्वाभाविक रूप में शांति और आनंद का अनुभव होता है, परंतु ये हमारे लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति और उसमें स्थित रहना है। जब आप इस ज्ञान में स्थित रहते हैं तो साक्षी भाव में रहना आपका स्वभाव बन जाता है। मैं और मेरा, ये अहमता और ममता, इनसे ऊपर उठकर केवल अनुभवकर्ता में स्थित रहना ही ज्ञान में जीना है। जब आप ज्ञान में जीते हैं तो शांति और आनंद सहज ही जैसे कोई उपहार आपके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। ये हमारे प्रयत्न का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान में स्थित रहने का स्वाभाविक साइड इफेक्ट है। आपने श्रृंखला में श्रवण अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना पूरी निष्ठा से कर लिया है। अब यदि आप ज्ञान मार्ग में और प्रगाढ़ होना चाहते हैं तो कृपया अन्य मार्गों को इस मार्ग में मिश्रित ना करें, क्योंकि हर मार्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा और परिभाषाएं होती हैं। जैसे सेल शब्द का अर्थ बायोलॉजी, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में भिन्न भिन्न होता है, वैसे ही भिन्न भिन्न साधनाओं में, भिन्न भिन्न आध्यात्मिक मार्गों में एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अष्टांग योग में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कारण शरीर के समूह को जीवात्मा कहा जाता है और अनुभवकर्ता को परमात्मा कहा जाता है, परंतु ज्ञान मार्ग में इन्हीं पंच कोशों के संयोजन को जीव कहा जाता है और अनुभवकर्ता को आत्मा कहा जाता है। यहाँ एक ही शब्द आत्मा की परिभाषाएं बदल गई हैं। एक जगह जीव को आत्मा कहा जा रहा है और एक जगह स्वयं परमात्मा को आत्मा कहा जा रहा है। एक ही शब्द के अर्थ बदल गए हैं। बहुत से साधक सोचते हैं कि अब अद्वैत का ज्ञान हो गया है तो क्या अब कुंडलिनी, तंत्र मंत्र, योग या भक्ति की साधना कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, परंतु तब आपको शब्दों की परिभाषाएं बहुत स्पष्ट तरह से समझनी होंगी, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जब आप अद्वैत वेदांत के मूल ज्ञान में स्थित हो चुके हैं तो शास्त्र और गुरु वचनों का मर्म अपने आप सहज ही समझ में आने लगेगा। ज्ञान मार्ग में रट्टा नहीं चलता। यहाँ कोई रटने की चीज नहीं है। यहाँ तर्क, बुद्धि और अनुभव से सत्य की पुष्टि की जाती है, उसको समझा जाता है और उसको सत्यापित करके अपने जीवन में उतारा जाता है। अब आता है मनन अर्थात कॉन्टम्पलेशन। जो सुना है वो सत्य है भी या नहीं, इसका साक्षात्कार करना ही मनन है। अधिकांश बार सुनते ही मनन अपने आप हो जाता है।
बुद्धि स्वाभाविक रूप से उस ज्ञान की समीक्षा करने लगती है। पर यहाँ केवल सुनकर स्वीकार कर लेना ज्ञान मार्ग की रीति नहीं है। यहाँ अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। हर बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है, चाहे वो वेदों में ही लिखा क्यों ना हो, चाहे वो किसी बड़े गुरु ने ही क्यों ना कहा हो। ज्ञान तभी ज्ञान है जब वो आपके अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित हो। मनन के लिए प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा निकालना होगा। जब आपको कोई विघ्न ना पहुंचाए उस समय का चयन करिए, अपने विषय को स्पष्ट करिए, फिर 7 प्रकार के प्रश्न करिए उस विषय पर। क्या, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, कब और कितने। अपने तर्कों की जांच करें, परिणामों का मूल्यांकन करें और मनन का निष्कर्ष निकालें। मनन के समय कई शंकाएं और प्रश्न उत्पन्न होंगे। यही मनन की गहराई है। इन शंकाओं का समाधान ही आपके ज्ञान को अटूट और अचल बनाएगा। साधना का तीसरा चरण है निधिध्यासन, अर्थात ज्ञान में निरंतर स्थित रहना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 24 घंटे मन में ज्ञान की चर्चा चलती रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन का प्रत्येक पल ज्ञान के आलोक में व्यतीत हो। साक्षी भाव में रहना, अपने मैं और मेरेपन को अनुभवकर्ता पर स्थित रखना, ना कि आते जाते परिवर्तनशील अनुभवों पर। इससे जीवन ज्ञानमय हो जाता है। तब सहज ही सरलता, सात्विकता और शांति का अनुभव होता है। यही ज्ञान मार्ग की संपूर्ण साधना है। आपका धन्यवाद।